हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का फिर से स्वागत है अपना चैनल सर्वसन मुआ वाले में। आज हमने आया लेकर के अपने लिए नियामक ज्यामिति, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है चतुर्थांश, मूल बिंदु, दूरी सूत्र, मध्य बिंदु, संरेखा, विभाजन सूत्र, समदूर स्थान को उत्पत्त करना है, क्षेत्रफल पढ़ना है आप लोगों को। तो आज इस वीडियो में कोशिश करते हैं कि आप लोगों को, कोशिश नहीं पूरा एकदम कोशिश कर रहे हैं कि आज एक ही वीडियो में आप लोगों को 8 चैप्टर पढ़ा दें, जिससे आपको बनेगा नहीं, सीधे आपको दिमाग में जाएगा। और इसको क्या करेंगे, आप लोग खुद से बना लेंगे। देखिए चतुर्थांश का क्या होता है, पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसका मतलब होता है कि जैसे हम मान लीजिए कि हम खड़े हैं, ऊपर हो गया, नीचे हो गया, दायां बायां वो हो गया, उसी प्रकार से इसको मान लेते हैं, ले लेते हैं इस टाइप से। ये हो गया। ये पॉइंट जो होता है इसको कहते हैं मूल बिंदु। ये क्या होता है, जीरो इंडिकेट करता है यहाँ पे। और इसको कहते हैं एक्स, और जो बायां साइड में होता है एक्स डैश कहलाता है। ऊपर में क्या होगा, वाई, और ये क्या होगा, वाई डैश। ठीक है, एक्स को हम लोग भुज कहते हैं। इसको जो है एक्स जो हो गया, इसको हम लोग भुज कहते हैं, और इसको कहते हैं, वाई को हम लोग कह देंगे कोटि, इसको कोटि कहते हैं। ठीक है, चलिए हम इसमें समझते हैं कि इसमें क्या होता है। इसको कहते हैं प्रथम पाली, द्वितीय पाली, तृतीय पाली हो जाएगा, और ये चतुर्थ हो जाएगा। चलिए आप लोग बच्चों में पढ़े होंगे, नोट में फिर आप लोग बताते हैं कि नोट में बता देते हैं हम लोगों को कि प्लस गुने प्लस बराबर प्लस होता है। इसका क्या है कि माइनस गुने प्लस टू माइनस होता है, माइनस गुने माइनस कल टू क्या होता है, प्लस होता है। और यहाँ पे क्या होगा, प्लस गुने माइनस कल टू माइनस होता है। तो इसमें क्या होता है, अंक करते हैं, जो राइट साइड होगा वो क्या होगा, हमारा प्लस में जाएगा। तो इसको करते हैं 1 2 3 4, इसको भी करेंगे 1 2 3 4। आप लोग जहाँ तक आप ले जा सकते हैं, नीचे वाला आएगा, ये माइनस में आएगा, -1 -2 -3 -4, ये भी होगा -1 -2 -3, और ये -4 हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब इसमें क्या होता है, ये तो प्लस प्लस वाला खंड आ जाता है प्रथम वाली, तो इसमें क्या होगा, प्लस कॉमा प्लस। ठीक है, ये प्लस कॉमा प्लस हो जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि माइनस या माइनस प्लस, सॉरी क्या कर रहा है, प्लस ये माइनस। इसमें क्या होगा, पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखिए जो आपने नोट में लिखा है। अब इसी हिसाब से देखेंगे कि आपको क्या इंडिकेट कर रहा है कि माइनस प्लस। तो यहाँ पे पहले क्या है, माइनस, तो माइनस करेंगे कॉमा प्लस। यहाँ पे क्या है, माइनस माइनस, ये क्या हो जाएगा का माइनस कॉमा माइनस। और देखिए प्लस माइनस है तो ये राइट साइड में आ जाता है, इसलिए क्या होगा, प्लस कॉमा माइनस, ये हो गया। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाए कि बताइएगा -2, 3 ये किस पाली में आता है, आपको क्वेश्चन डाल दिया जाए, ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का पूछा रहता है, तो आप कैसे बताएंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि देखना है कि पहले क्या है, इसको मानते हैं x हो जाता है, और ये y होता है। तो x y, देखिए ये माइनस में आ जाएगा, ये क्या है माइनस में, तो माइनस में 2 ये आ गया, और प्लस में 3 ये ऊपर चला गया, आ गया आपको मिल रहा है ये माइनस। और इसमें बोलेगी सर प्लस तो लिखा नहीं है, लेकिन प्लस आप जानते हैं कि प्लस छुपा होता है, ये किस में आ जाएगा, द्वितीय पाली में आ जाएगा, ये तृतीय पाली में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको क्या करेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं। ठीक है, और जगह कम होने की वजह से नेक्स्ट वीडियो पे आप फिर आते हैं, मूल बिंदु होता क्या है, इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। लोग साफ करते हुए बताते हैं कि आपको मूल बिंदु पढ़ना है, मूल बिंदु में क्या होता है, इसके सूत्र कोशिश करते हैं कि आप डायरेक्ट कॉपी में लिखने का जरूरत नहीं पड़े, वही साथ, लेकिन आपको लिखना जरूरी है, इसलिए लिखेंगे क्योंकि आपको पता चले कि कभी से एक बार देखेंगे तो पता चल जाए कि जहाँ ये कभी पढ़े हैं और ये
देखिए हम पढ़ेंगे क्या, इसके बाद क्या करना है, त्रिगुणित में मूल बिंदु। तो देखिए मूल बिंदु का क्या होता है सूत्र जी, मूल बिंदु इसका सूत्र होता है, चलिए एक सूत्र बनाते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, रूट स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अगर आपसे कोई पूछ दिया जाए कि 3,4 का, यहाँ पे क्वेश्चन इसको बना लीजिए, का मूल बिंदु ज्ञात करें, मूल बिंदु ज्ञात करें, तो आप कैसे करेंगे। तो देखिए इससे तो पहले हमने आपको बताया था, अभी पहले ही बता दिया कि इसको हम क्या कहते हैं, x कहते हैं, और इसको y कहते हैं। ये x हो गया, ये y हो गया, तो यहाँ पे x y तो दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ये लेंगे, सूत्र के हिसाब से बना लेते हैं। तो सूत्र क्या है, x है, तो x के जगह पे क्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, प्लस है तो प्लस देंगे, y के स्क्वायर जगह पे क्या है 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए नीचे चलते हैं, उसके बाद क्या है, इसको करेंगे 3 के क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस 400 कितना होता है 16 होता है। अब ये दोनों के जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 16 9 25 हो जाएगा। 25 के आपको पता है कि गुणनखंड करते हैं, इसमें क्या करते हैं, ये कहता है रूट कहता है कि हमारे पास जब ये एक जोड़ा होगा तब हमारा एक निकलेगा। तो ये किसका वर्ग स्क्वायर हो गया 5 का, ये वर्ग हो गया, तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा 5। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप लोग इसको क्या करिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फिर हम लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद फिर हम मिटाते हैं और दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब आपका है गया दूरी सूत्र। चलिए दूरी सूत्र पे चलते हैं। तीसरा नंबर हम लोगों का हो गया दूरी सूत्र। दूरी सूत्र दूरी सूत्र इस क्या है, इस सूत्र को देखेंगे। इस सूत्र के पहले हम लोग को पता हो या देखेंगे, अभी सूत्र भी साथ साथ लिखते चलेंगे कि आप देखिए कि सूत्र में कहता है कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होता है। ये सूत्र आप कहेंगे सर ये तो आपने गलत लिख दिया, यहाँ पे तो होना चाहिए था x1 माइनस x2, इसका ब्रैकेट होगा प्लस y1 माइनस y2, और इसको ब्रैकेट लगा कर सर ये होगा। आप भाई मेरे कोई भी लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, दोनों आपके लिए सही है। ठीक है, आप उससे बनाइए या इससे बनाइए, दोनों सही है। चलिए तो हमारे क्वेश्चन ये रखा है। अगर आपको कोई पूछता है कि आप इसका एक क्वेश्चन को दे दिया जाए कि दूरी ज्ञात करना है, मान लीजिए किसी का दूरी ज्ञात करना है ना, जैसे यहाँ पर लिख दिया 3,4 और 5,2 का दूरी ज्ञात करें। का दूरी क्वेश्चन बन जाएगा, कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, दूरी ज्ञात करें तो किस करेंगे, किस तरीके से करेंगे। हमको पता है कि दूरी सूत्र पे ये दे रखा है। जैसे मान लीजिए कि हम ले लेते हैं यहाँ पे, यहाँ से लेकर के यहाँ पे ए हो गया, यहाँ ए हो गया और यहाँ पे क्या हो गया बी हो गया, यहाँ से यहाँ तक का दूरी हमको तय करना है। हमको पता है कि सूत्र ये दे रखा है, तो हम इसको x1 मानते हैं और इसको y1, इसको x2, इसको मानते हैं y2। चलिए तो सूत्र पे चलते हैं। सूत्र से कह रहा है कि x2 मैंने लिखा है x2, तो x2 कौन सा है 5 माइनस क्या लिखा है x1, तो x1 हो गया, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस करके प्लस लगा देंगे। फिर आता है y2, तो y2 की जगह पर क्या है 2 और y1 4, इसका स्क्वायर कर देंगे। चलिए देखते हैं कि क्या कर रहा है, 5 में से 3 गया तो क्या बचेगा 2 बचेगा, प्लस ये क्या है 2 में से -4 जा रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा -2 का स्क्वायर। ठीक है, आपको पता है कि जब गुना माइनस माइनस में होगा तो वो प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 बचा है तो 2 का इसका भी स्क्वायर कर होगा,
इसका स्क्वायर। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 प्लस ये क्या हो जाएगा, ये भी प्लस में है, 2 दूना 4। अब देखिए इसको क्या करना है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 4 मिल करके 8 हो जाएगा। आपने देखा है कि गुणनखंड में क्या करना है, इसको तोड़ना पड़ता है, इसको तोड़ेंगे 2 4 दूना 8 होता है, फिर यहाँ पे क्या रहेंगे 2 2 दूना 4। आपको पता है कि रूट जब रखता है तो कहता है कि एक जोड़ी को हम बाहर निकालेंगे, जो बचेंगे उसको अंदर ही रखेंगे। तो यहाँ पे आ गया, क्या आया है, चलिए इधर लिखते चलते हैं, 2√2, ये आपका आंसर हो गया। यही तो निकालने के लिए कह रहा था। कौन सा वाला चीज़ है जो आपको एग्जाम में भी जस्ट आने वाला है, भी एग्जाम का समय आ रहा है, आप लोग तुरंत फोकस कीजिए इस पे और इसका तुरंत स्क्रीनशॉट कीजिए, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है। अब हम लोग वो 2 भी सूत्र पढ़ लिए, अब चौथा नंबर पढ़ना है। इसका क्या है, चौथा नंबर क्वेश्चन होगा आपका माध्य बिंदु ज्ञात करना। चलिए भाई, माध्य बिंदु क्या होता है इसके बारे में भी लिखेंगे कि मध्य बिंदु, ये हमारा 4 नंबर है, माध्य बिंदु, माध्य बिंदु। चलिए माध्य बिंदु, अब इसका भी हमको सूत्र पता होना चाहिए, तो सूत्र भी देखेंगे। इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र लिख देते हैं यहाँ पे, माध्य बिंदु सूत्र। इसका सूत्र होता है x2 माइनस x1 बटा में 2, y2 माइनस y1 बटा में 2, ये हमारे सूत्र होते हैं, ठीक है। सॉरी, इसको देखिए x1 ही इधर होगा, इसको y1 y2 यहाँ भी होगा, x1 और ये x2 ये डालेंगे। चलिए हमारा सूत्र इस टाइप का दीजिए सूत्र हो गया। तब हमको बनाना क्या है, अगर हमसे कोई पूछते कि हमारा कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे दिया जाए, अभी हमने लिखा था ये क्वेश्चन, उसका माध्य बिंदु ज्ञात करना था, तो कह रहा था ये क्वेश्चन आ जाता है, इस पर पूछता है 3,4 और 5,2 का माध्य बिंदु ज्ञात करें, ओके। तो इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, अरे भैया घबराना नहीं, अभी हमने देखा है सूत्र में क्या कह रहा है, इसको x कहते हैं, x1 कहते हैं, इसको y1 कहते हैं, इसको क्या करना है x2 y2, तो अपने को सूत्र में बैठा देना है। यहाँ पे क्या कर रहा है x1, तो x1 कितना है 3, माइनस लगा देना है। उसके बाद क्या कर रहा है x2, तो x2 कितना है 5, बटा में क्या होगा 2, उसके बाद क्या करना है, अब इसमें देखिए कि x1 दूनी लगाना है, तो ये हो गया। उसके बाद क्या है y1, तो y1 क्या है 4 माइनस y2 कितना है 2, तो 2 लगा देंगे, हमें 2 कर देंगे। अब देखिए कि यहाँ पे इसमें से माइनस क्या है 3 है और -5 है, इसमें से घटेगा तो क्या होगा -2 बटा में 2, कॉमा यहाँ 4 है, 4 में से -2 जा रहा है, यहाँ पे बचेगा 2 बटा में क्या हो जाएगा हमारा 2। चलिए देखिए ये से ये तो कट जाएगा तो -1, और इससे ये कट जाते 1, तो हमारा क्या आ जाएगा 1,1, यही तो हमारा आंसर है। इतना ही तो निकालना था, मध्य बिंदु क्या है 1/1, ये तो हमारा आंसर हो गया। चलिए ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कीजिए और फिर चलते हैं, हम आप लोग को बताते हैं 5 नंबर जो संरेखा कह रहा है, इसको बताते हैं आप लोगों को, इसको मिटाते हुए चलते हैं। चलिए हम लोग आते हैं जो आप लोगों का संरेखा बचा है, यह 5 नंबर। अगर 5 नंबर ऐसा क्वेश्चन दे दिया है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु इतना कॉमा इतना और इतना का संरेखी है, तो आप कैसे बनाएंगे, इस चीज को सोचना पड़ेगा कि क्या करना है, कैसे बनाना है। तो सोचना थोड़ा सा भी नहीं, क्योंकि हमने 3 नंबर पढ़ा है दूरी सूत्र, उसी हिसाब से बना लेना है। अब इसको देखते हैं, करना क्या है कि अगर एक रेखा लेते हैं, संरेखी रेखा हो गया, एक रेखा लेते हैं, इसको मानते हैं ए, इसको यहाँ पे दे दी और यहाँ हो गया, तो ये क्या हो जाएगा बी और ये क्या हो जाएगा सी।
इस सबका मान कीजिए, इसको मान लीजिए। चलिए हम इस पे इधर लिख देते हैं, आपको यहाँ पे लिख देते हैं इसको ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1,5, बी बराबर 2,4 और यहाँ पे हो जाता है सी कॉमा क्या हो जाएगा 3,3, ये हो गया। चलिए अब नीचे सबको बैठा दीजिए, करना कुछ नहीं है, देखना है 1,5 और यहाँ पे क्या होगा 2,4 और यहाँ पे आ जाता है 3,3, ये तो करना है। तो हमको क्या करना है, पहले मान निकालना है किसका, ए से बी का, फिर बी से सी, और उसके बाद क्या करना है ए सी, बस इतना ही तो करना है। इसमें करना क्या है, ये दो ही करना है। तो यहाँ पे इसको x1, ये तो पहली बात पता है, x1 x2 सॉरी x1 y2 या y1 क्या करना है वो देखना है। यहाँ पे ऐसा नहीं हो कि गलती से यहाँ पे x1 लिख दिए y2 लिख दिए, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमको पता है कि x1 और ये y1 होता है और यहाँ वाला संख्या जो दूसरा मान रहे हैं उसको x2 और यहाँ को y2 कहते हैं। यही करना है। हमको पहले क्या निकालना है ए बी। चलिए तब हम इसमें क्या करेंगे x2 तो x2 माइनस x1 तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या करना है फिर y2 तो y2 कितना है 4 है माइनस यहाँ क्या है 5 तो 5 लिख देंगे। चलिए देखते हैं फिर इसको क्या करेंगे, 2 में से 1 जाएगा तो 1 का स्क्वायर 1 होता है पता है आपको, और यहाँ पे 4 में से -5 जा रहा है तो यहाँ पे क्या होगा -1 और इसका स्क्वायर अगर करते हैं -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा कल टू 1, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 लिख देंगे, राइट चलेगा। आई होप आप लोग को समझ में आया हो। अब देखिए कि रूट मिनट क्या हो जाएगा 1 मिलकर 2 हो जाएगा। चलिए एक तो बन गई, अब दूसरी, अब निकालना हमको क्या है बी सी तो बी सी के लिए क्या होगा ये नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर हमको निकालना है बी सी, तो यहाँ पे क्या करेंगे इसको मिटाएंगे x1 y1 x2 y2 ये निकालना है। चला उसी का सूत्र पे चले जाएंगे, सूत्र पे लिखेंगे क्या लिखना है x2 3, यहाँ पे क्या आएगा 2, उसके बाद क्या है यहाँ पे देखिए प्लस इसको स्क्वायर लगा देना है, इसको क्या है 3 हो गया और उसके बाद यहाँ पे -1 ये हो गया, इसको स्क्वायर लगा दीजिए। चलिए अब देखिए कि 3 में से 2 जा रहा है तो क्या बचेगा रूट पहले करनी या रूट ही है तो इसको क्या बचेगा 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस है तो प्लस 3 और क्या कह रहा है 3 में से -4 जा रहा है तो -1 होता है। लेकिन अब भी आपको बताएं कि यहाँ पे तो स्क्वायर लगेगा तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1, तो यहाँ पे 1 लिख देते प्लस 1 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत है। अब उसके आगे क्या करेंगे रूट अंदर इसको 1 को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। चलिए क्योंकि अब ये तो नहीं निकलेगा क्योंकि इसका वर्ग नहीं है। चलिए अब आपको हम बताते हैं AC निकालते हैं, AC तो AC इसको मिटा दीजिए यहाँ लगा दीजिए क्योंकि हमको निकालना है A और C, AC निकालना है तो AC क्या है 3 हो गया -1 इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है 3 तो 3 लिखेंगे -1 यहाँ पे क्या है 5 तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। चलिए 2 हो गए। अब मुझे करना क्या है कि इसमें से 3 में से -1 को घटाना है ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर या हम लिख सकते हैं 2 दूना 4 भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 प्लस 3 है और -5 इसमें से घटेगा तो क्या बचेगा -2। चलिए इसका स्क्वायर कर देते हैं। क्या करेंगे कि इसको 2 दूना 4 ये भी हो जाएगा 2 दूना 4 और ये 2 दूना 4, क्योंकि आपको पता है कि माइनस को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 दूना 4 हो जाएगा तो इससे 4 लिख देते हैं प्लस में। उसके बाद क्या करेंगे ये दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, इसको लिख देते हैं 8 हो जाएगा। और 8 को हम क्या करेंगे ये हो गया तो इसको हम क्या करेंगे तोड़ते हैं खंड करते हैं 2 दूना क्या हो जाता है 4 दूना 8 हो जाता है, ये आ जाएगा फिर 2 दूना 4 हो जाएगा
तो ये दोनों क्या बाहर निकल जाएगा। अब क्या होगा कि 2√2 ये आ जाएगा। चलिए अब देखिए, आप देखोगे कि ए बी क्या है, √2 है, बी सी √2 है, और हमारा क्या है, तो इसको हम देखिए इधर आपको बताते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ जाए, इसलिए एक साथ कर दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आएगा जो सबसे बड़ा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे ए सी इक्वल टू क्या होगा ए बी प्लस प्लस में क्या था ए सी हो गया, तो ए सी तो बड़ा था, बी सी ये आया है, हमने ए सी तो लिख सॉरी ए बी तो लिख दिया है और ए सी लिख देते हैं, सॉरी ए सी नहीं बी सी बी सी। अब क्या आ जाएगा, यहाँ इसका मान क्या है आया है वो लिख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2√2 बराबर 2 प्लस √2 ये हो जाएगा। आपको पता है कि इससे पहले एक छुपा होता है, इससे भी एक छुपा होता है। अब देखिए कि हम यहाँ क्या लेंगे √2 बराबर, क्योंकि दोनों को बराबर करना है तो यहाँ पे क्या एक जुटेगा तो क्या हो जाएगा 2, और इसको √2 कर देंगे। यही का आंसर आ गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए हम लोगों को संडे खत्म हो गया, अब बच गया है विभाजन। चलिए हम लोग विभाजन छठा बचा हुआ इससे करते हैं। देखिए अगर इसमें आपको पूछ दिया जाए कि उस बिंदु का निर्देशांक याद कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को कितना कह रहा है 2:3 अनुपात में विभाजित करता हो। अब ऐसा क्वेश्चन कह रहा है तब इजी में बनेगा। देखिए इसको करना क्या है कि हम आपको एक सूत्र बताते हैं, इसको करना क्या है, इसको हम क्या करेंगे, एक पहले तो सबसे पहले क्या करेंगे एक रेखा, एक रेखा होगा, तो यहाँ पे क्या होगा इसको ए मानते हैं और ये बिंदु जो है इसको पी मानते हैं, पॉइंट को पी मान देते हैं और ये बी मान देते हैं। चलिए हो गया, यहाँ पे आप ए डालो, पी डालो, क्यू डालो, कुछ भी डाल सकते हो अपने हिसाब से। तो यहाँ पे जो आएगा ये जो है अनुपात वाला तो यहाँ पर रख लेते हैं 2:3। ठीक है, पहला ये है -1, 7। ठीक है, तो दूसरा क्या है 4, -3। ठीक है, अब इसको क्या कहते हैं, इसको तो हम x1 कहते हैं और सॉरी y1 कहते हैं, इसको क्या देंगे m1 और इसको m2, x2, y2। तो अब ये बनेगा कैसे, इस चीज़ को हमको ध्यान देना है कि ये बनेगा कैसे। अभी तो हो गया, अब इसके लिए हमको सूत्र चाहिए तब तो बनेगा, तो हम इसको करना क्या है, चलिए कुछ सूत्र यहाँ पे लिख देते हैं। m1 प्लस x2 ये हो गया, m1 x2 प्लस ये हो गया। उसके बाद आपको डालना है चाहे इसको यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे देखिए कि प्लस नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा x2 प्लस ऐसे होगा। आपने सूत्र देखा कि यहाँ पे ऐसे होता है, उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है 2 तो जाना है, एक आ रहा है, एक आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, 2 ये तक जाना है, तो m1 m2 हो गया। अब क्या है, पहले तो m दिया है तो m देंगे। अब देखिए m, इसके बाद फिर क्या आएगा 2। अब इसके बाद पहला तक कहानी खत्म हो गई, अब दूसरा लिखना है ना हमको। अब दूसरा के लिए क्या करेंगे, दूसरा लिख देंगे, तो इसको हम क्या करेंगे m2 और यहाँ पे x1 कंप्लीट है। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब इसको देखिए, इसके बटा में हमने क्या डाला, ये तो m1 और इसको प्लस में डाल देंगे m1 प्लस m2। चलिए ये हो जाता है। अब इसको कॉमा में लेते हैं। ठीक है, अब इसको कॉमा में लेंगे तो क्या होगा फिर m1 y। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि हमने x वाला का काम कर दिया है, अब हमको करना किसका है वो देखना है m1, तो यहाँ पे क्या करेंगे y, यही तो करना है और कुछ नहीं। उसके बाद क्या करना है, जब y1 हो गया है, ये हो गया है, तो हमको बचा क्या है प्लस देना है। अब यहाँ पे क्या लिखना है m2 और यहाँ पे क्या लिखेंगे y1।
चलिए यहाँ से आपका यहाँ तक, और इसको भी बाटा में डाल देना, वही जो बाटा में है m1 प्लस m2। चलिए ये आपका क्या हो गया, ये सूत्र हो गया आपका। चलिए तो हम लोग अब इस पे आते हैं। तो अब इस पे बैठाना क्या है, तो हमने पहले से बना रखा है कि ये होगा। आप ध्यान से देखिएगा कि कहीं थोड़ा सा मिस नहीं कर जाए, है ना। और आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। देखिए कि अब करना क्या है, m1, तो m1 क्या है, ये रहा m1। तो चलिए m1 कितना है, 2 हो गया। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुना का चिन्ह हो जाएगा, यही होगा ना। उसके बाद x2, तो x2 कितना है, 4। फिर क्या आएगा, प्लस का चिन्ह, तो प्लस m2, तो m2 3 है। उसके बाद x1, तो x1 क्या है, -1 है। और बट्टा में क्या करना है, ये दोनों को तो जोड़ना है, 2 + 3। चलिए ये हो गया। उसके बाद अब आते हैं क्या, इस वाले में फंडा लेते हैं। तो m1 का है भाई, m1 2 है, 2 लिख दिए। y2, तो y2 गुने -3 प्लस, अब क्या आएगा m2, तो m2 कितना हो गया, 3। y1, तो गुना y1 क्या है, 7 है। चलिए लिख दिए। और बट्टा में क्या करेंगे, 2 + 3। देखिए इसको दोनों को गुना करेंगे तो क्या आएगा हमको, 8। 4 दूनी 8 होता है, प्लस। अब देखिए प्लस आता है तो यहाँ पे क्या आ गया, प्लस में है, ये माइनस में है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ पे क्या हो जाएगा, चिन्ह हो जाएगा, माइनस का चिन्ह होगा, तो -3। बट्टा में क्या होगा, 3 2 5, कॉमा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 गुना 6, लेकिन ये माइनस में है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 माइनस में होगा, ठीक है। 3 गुना 6 माइनस में होगा, और यह क्या हो जाएगा, 7 या 21, ये हो गया। और ये 3 2 कितना हो जाएगा, 5। चलिए इसमें से 8 में से -3 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5। बट्टा में कितना है, 5, कॉमा। अब देखिए -6 है और 21 है, अगर 21 15 6 21, तो यहाँ पे क्या बचेगा, इसमें से घटेगा तो हम लोग घटाते हैं माइनस, तो 21 - 6, इसमें से घटाएंगे 11 11 में से 5, बच गया 1, ये हो गया हमारे, ये बच रहा है। तो इसको क्या आ जाएगा यहाँ पे, 15 बट्टा में 5। अब इसको क्या करेंगे, इससे काट देंगे तो 1 आएगा, और इससे इसको काटेंगे तो यह 5 के 15 हो गया। तब आपका आंसर क्या आएगा, 1:3, ये आपका आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर से देखते हैं, कहता है उस बिंदु को दिशा ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं कितना है, मैंने 7 और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो हमको क्या कर रहा था, ये विभाजित है 1:3 में कर रहा था। आई होप आप लोगों का ये आया होगा, आंसर आया है। और आप लोग इसको क्या कीजिए, इसको फोटो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर आप लोगों को हम बताते हैं समदूरस्थ 7 नंबर, आप लोग पहले इसकी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आपको इसको मिटाते हैं, क्योंकि हमारे पास डिजिटल तो है नहीं जिसको ऊपर करेंगे, टाइप करेंगे और कर लेंगे, इसको मिटाना भी पड़ता है हमको। चलिए मिटाते हैं और मिटाना पड़ता है। तो नेक्स्ट क्या है, समदूरस्थ 7 नंबर। आप लोग को 6 तक कंप्लीट हो चुका है। देखिए अगर मान के चलिए कि आप लोगों को इस तरह का क्वेश्चन दिया जाता है, चलिए क्वेश्चन एक क्वेश्चन कराते भी चलते हैं आप लोगों को। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, इतना है, और यहाँ क्या करें, -5 और -2, यहाँ पे मिस मत समझिएगा, यहाँ पे कॉमा दिया हुआ है, -9 है, ठीक है, से समदूरस्थ है। तो भाई पहले तो ऐसे बना रहे थे, यहाँ पे एक शख्स पूछ दिया है, करेंगे क्या, कंफ्यूज है। अब तब हम इसको क्या करेंगे, इस तरीका से लिखें। तो क्या है, इस तरीका से लिखेंगे, इसको a मान देते हैं, इसको b मान देते हैं, फिर x का हो जाएगा कि समदूरस्थ, मतलब समदूरस्थ का मतलब एक समान में लेके जा रहा है। अभी किस समान में लेके जा रहा है, उस चीज को लेके जा रहा है, तो समदूरस्थ इसको नहीं, ये नहीं चलेगा। चलिए यहाँ से लेते हैं, यहाँ से आया इसको और ऊपर लेते हैं कि आप लोगों को समझ में आ जाए। यहाँ से लेते हैं और यहाँ आ जाए। चलिए तो यहाँ पे इसको डाल देते हैं x। अब कहेगा कि x तो है, y तो है नहीं, इसमें लिए कुछ कीजिएगा सर, है, क्योंकि y नहीं है तो y की कुछ नहीं, इसका मान नहीं है, इसलिए नहीं दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं सी। तो इसको मान लेंगे क्या, बी सी। एक तो ये बन गया, तो यहाँ पे बी सी, तो बी क्या है 2 माइनस 5, चलिए हो गया भैया। ये क्या हो गया 2 माइनस क्या है 9, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको निकालना क्या है, हमको देखिए अभी करना क्या है कि ये ए बी इक्वल टू ए सी, ये कहाँ से आएगा, दोनों का स्क्वायर होगा, बस ये दोनों का क्या होगा स्क्वायर होगा। अब देखिए हमको पता है कि अब हमने पढ़ा था इससे पहले, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया था पहले कि दूरी सूत्र। अब ये दूरी सूत्र पे चला जाएगा, अब इसको दूरी सूत्र पे लेके जाते हैं तो क्या चला जाएगा, दूरी सूत्र से इसको करना है, तो इसको लेके आते हैं, लिखते हैं ए बी और ए सी। चलिए इसका जो स्क्वायर है इसको इधर भेज देते हैं, बराबर इसको यहाँ पे भेज देते हैं, इसको भेज देते हैं इधर। चलिए क्या हो जाएगा x1, तो इसको x1 y1, इसको कहते हैं x2 y2, ठीक है। तब इसको क्या करेंगे, अब करने में आसान हो जाएगा, एकदम इजी हो जाएगा। आप समझ में आया कि हाँ सर आप तो समझ में आया, x1 y1 ये तो समझ में आया, इसको भी क्या कहेंगे x1 और इसको क्या कहेंगे y1, सॉरी इसको y1 कहेंगे, यही करना है ना। लेकिन आप कहेंगे कि सर ये तो आपने कर दिया, x1 y1 आ गया है, तो यहाँ पे सब थ्री क्या लगा दिए, ये नहीं भाई, इसके लिए ए बी, तो ए बी के लिए x1 होगा और y1 होगा, हमको निकालना क्या है ए बी, तो ए बी के लिए x1 हो गया, ये वो 2 हो गया है ना, x2 हो जाएगा यहाँ पे, इसके लिए 2 हो जाएगा, लेकिन हमको यहाँ पे क्या निकालना है, इसको 2 ही लिखना, पहले 2 लिखना है क्योंकि इससे इसको निकालना है हमको। तो क्या है x1, तो x1 x2, यहाँ पे 2 आ गया और माइनस ये क्या आएगा माइनस x, चलिए इसको स्क्वायर करेंगे, प्लस उसके बाद क्या है -5 और इसको क्या करेंगे 0, -0 इसका स्क्वायर, ठीक है कंप्लीट है यहाँ तक। और इसको क्या करना है, इस वाला क्योंकि हमने यहाँ का स्क्वायर इस पे फेंका था तो यहाँ पे आ, ये तो ब्रैकेट आ गया बराबर, फिर इसका क्योंकि AC का, तो इसका लिए x ये हो रहेगा, ये डबल ही हो रहेगा, मतलब x1 रहेगा तो x2 हो जाएगा ये, तो यहाँ पे क्या करें -2, इसको नए रूप पे पहले लगाइए, इसको रूप पे लगाइए x2 -2 हो गया x2 x, तो क्या हो जाएगा ये इसका स्क्वायर प्लस 9 -0 इसका स्क्वायर, इसको ब्रैकेट लगाइए, स्क्वायर कीजिए। आपको पता है कि जब कोई भी चीज़ पे स्क्वायर लगा होता है तो वो चीज़ हट जाता है। चलिए लिखते हैं ए बी इक्वल टू ए सी, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो टूट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको लिख देते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 है, इतने इसको हम लिखेंगे ब्रैकेट, सॉरी 2 x का स्क्वायर प्लस -5 -0 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि रूट वाले को टूटा है -2 x का स्क्वायर प्लस 9 -0 पर, यही हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए आपको पता होगा कि a प्लस बी का, तो a क्योंकि माइनस वाला है तो माइनस, इसका स्क्वायर पूछता है तो क्या कहेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab, क्या होगा माइनस वाला है तो यहाँ माइनस में होगा, तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस होगा बी का स्क्वायर, यही सूत्र होता है ना। अब बोलेंगे कि सर ये होता है, एक और सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। चलिए तो हम इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, डायरेक्ट कर देते हैं, 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4 माइनस, अब यहाँ पे क्या करेंगे प्लस डाल दीजिए और इसको पहले स्क्वायर कर दीजिए x स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है कि ये गुण, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस, तो इसको पहले देखिए कीजिए 2 गुण में 2, क्योंकि माइनस है और माइनस वाला सूत्र लगा दिया, ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि अब यहाँ पे क्या है x, तो x आ गया, x के लिए मतलब इसको मान लेते हैं a और इसको मान लेते हैं b, तो यहाँ पे क्या है a डाल दिया,
क्योंकि हमने इस सूत्र पे क्या डाला है, एक, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुने ए गुने बी, ये डाल सकते हैं। और यहाँ पर बी के जगह पे क्या है, एक्स, तो एक्स लिखेंगे, तो ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए प्लस का चिन्ह हो गया। अब इसको देखिए प्लस है तो प्लस दे दिए, और ये माइनस है, इसमें से 5 में से ये घटेगा 0, तो 5 ही रहेगा, -5 ही रहेगा। अब देखिए कि इसको प्लस, इसमें मैं क्या रखा है, स्क्वायर रखा है, तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। जब आपको पता है कि -5 रहे और इसमें पावर लगा रहा है तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, क्योंकि प्लस में चला जाएगा, पावर रहेगा तो प्लस में चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 बराबर कीजिए। अब देखिए फिर यहाँ पे वही आ रहा है, तब क्या करेंगे इसको 2, तो अब अभी बताएं आपको 2 पर पावर रहेगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए ये 4 हो जाएगा, और इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस वाला ही है, प्लस देंगे और इसका x का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है, जो आपको मैंने ये इस वाले फार्मूला पे बता दिया आपको। अब क्या करना है, माइनस है तो यहाँ माइनस लगाओ, माइनस देंगे। अब क्या करना है, 2 गुने ये वाला 2, तो माइनस है तो माइनस दे देंगे। इसमें क्या लगा है, माइनस, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे गुना x माइनस, और ये क्या होगा, प्लस। अब इसको क्या करेंगे, इसमें से तो क्या करना है, 9 में से 0 जा रहा है तो वही रहेगा, तो इसको पावर कर देते हैं, 81 कर देते हैं। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं हो, आप लोग सब समझ में आया होगा। तो क्या करते हैं, 4 प्लस x स्क्वायर, अब ये दोनों का 2 दूना 4, तो -4x, ये क्या हो जाएगा 25। इसके बाद क्या है, 4 तो 4 प्लस x, तो x। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस, प्लस माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, इसको 4 लिख देंगे, और यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस 81 हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखिए कि ये संख्या से ये संख्या कट जाएगा, क्योंकि इधर जाएगा माइनस में चला जाएगा, और ये देखिए एक्स स्क्वायर, इसमें भी एक्स स्क्वायर दे रखा है, इसको भी काट देंगे। अब बस क्या रहा है, एक्स, 4x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, और यहाँ पे 2 लिखा है, 25 होना चाहिए था ना, यहाँ पे छूटा हुआ था 25, यहाँ प्लस हो जाएगा क्या 25, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x प्लस 81। अब देखिए इसको इधर लेंगे, इसको उधर भेज देंगे, क्या -4x माइनस इसको इधर भेज देंगे, 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा 81 माइनस इसको उधर भेज देंगे, किस तरफ आएगा, इधर आ जाएगा, ये हो गया। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस, देखिए -8x, और इसमें से घटाएंगे, जैसे मान लीजिए 81 में से हमको 25 घटाना है, तो क्या बचेगा, घटाना है हमको, तो 11 से दिए 6 हो जाएगा, उसके बाद बच जाएगा 7 में से क्या बचेगा, 7 में से 2 को घटाना है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 5, 56 हो गया। चलिए यहाँ पे क्या लिखें, बराबर 56 लिख दीजिए। चलिए अब आपको इधर बताते हैं, चलिए इस चीज को सेम यहाँ लिख देते हैं, -8x कल क्या हो जाएगा 56। अब देखिए इसका मान यहाँ लाना है, तो क्या आ जाएगा, x बराबर 56 बटा क्या हो जाएगा -8। ठीक है, अब देखिए इससे इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 7, तो 7 किस में आएगा, -7, तो ये क्या हो जाएगा x बराबर -7। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना और इतना का समदूरस्थ है। ठीक है, अब इसको कहेंगे हम कि x, यहाँ पे आपको लिख देते हैं, थोड़ा सा लिख दीजिएगा तो बेहतर हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, इसको लिखेंगे x, इसको क्या बनाकर लिखना है कि x अक्ष, हाँ क्योंकि अक्ष दिया है तो x अक्ष डालिए, इसको x अक्ष दिए गए x अक्ष दिए गए हैं, किसके, बिंदु के, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है, इस बिंदु से यहाँ पे बिंदु लगाया है, x अक्ष पर बिंदु, तो यहाँ पे क्या लिखना है, बिंदु, यहाँ पे क्या लिखना है, बिंदु। कहीं से कुछ को नहीं लाना है, बस इसी में से देखना कि क्या देना है, बिंदु से, क्योंकि यहाँ पे कहा रहा है बिंदु से,
तो यहाँ पे बिंदु से क्या है, समदूरस्थ। कितना से है, कितना से समदूरस्थ है हमारे, पहला कहता क्या आएगा, x का ये आ गया क्या है -7, लेकिन y था तो y का मान क्या था, कुछ नहीं 0 था, तो ये हमारा हो जाएगा क्या x -7, 0 है ना, ये क्या है समदूरस्थ है। यही हमारा आंसर हो गया। अब इतना ही लिख देंगे, आपको 3-4 नंबर मिल जाएंगे। जो 4 नंबर का क्वेश्चन होगा 4 नंबर में, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो समझ में आया है तो इसको आप लोग लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इसको, ठीक है। चलिए अब हम लोगों को बचा है, कौन सा क्वेश्चन बचा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 8 नंबर। तो पहले आप लोग क्या कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि हम इस क्वेश्चन को तो मिटाने वाले हैं, क्योंकि जगह इसमें कम पड़ता है ना हम लोग को, इसलिए। चलिए हम लोगों का अब लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए तो आपको पता होगा कि इसमें न्यायिक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल, जैसे आपको क्वेश्चन ऐसा दे दिया होगा, हमने लिख रखा है पहले से क्वेश्चन, कह रहा शीर्ष से इतना ज्ञात करें। तो अब इसमें कह सकता है कि त्रिभुज का, है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल का शीर्ष से इतना इतना का अज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, तो पहले हमको जानना क्या पड़ेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या है उसका सूत्र जानना पड़ेगा, तो हमको उसको सूत्र में चलते हैं। पहले आपको सूत्र में लेकर चलते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए तो हम क्या करेंगे, 1/2 लिख लेंगे, और यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये दोनों के बीच वाला ये चिन्ह होता है, और इसको क्या करते हैं, मध्य ब्रैकेट से कर लेंगे। अब इसमें क्या करना है, 1 2 और यहाँ पे थोड़ा सा डबल लीजिए, और यहाँ पे क्या करना है 3 लेना है, ठीक है। अब ये देखिए ये 3 कर लेंगे, आप लोगों को इजी हो जाएगा करने के लिए। आपको इजी क्या हो जाएगा कि यहाँ पे देखिए इसको क्या कहना है, ये 3 को बना है, क्यों कहे कि सर ये 3 को बना दिए हैं, पता नहीं क्यों बना दिए, जो हमको समझ में नहीं आ रहा है, करना क्या है, नहीं करना। तो अब इसमें करना क्या है कि हम लोगों ने पढ़ा था कि 3 को बनाए, इसलिए क्योंकि सूत्र कह रहा है x1 ये कहेगा प्लस x2 ये कहेगा प्लस x3, सूत्र कहता है। तो उस समय कहिएगा सर आप तो निकाले थे, इसको कहे थे x1, इसको y1, इसको कहे थे x2, इसको कहे थे y2, लेकिन इसमें 3 आ गया, तो इसमें सूत्र कह रहा है, आपने बोला था कि सर इसका a भी नाम रखे थे, a डाले थे, इसका b डाले थे, इसका c डाले थे, सही बात है मैंने डाला था, लेकिन ये सूत्र कह रहा है, तो इसको क्या है, क्योंकि हम इसको फिर क्या करना था, हमको निकालना, पहले क्या निकालते थे, a से b निकालते, b से c निकालते थे, लेकिन इसको सूत्र से ही पूरा निकालना है, तो इसको क्या कहेंगे, x3 कह देंगे, और इसको y3 सॉरी इसको कहेंगे y का 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है x1, तो बस क्या रहा है x1, 1 के बाद क्या है 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे y2 माइनस y3, कंप्लीट है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखना है, तो यहाँ पे x2 तो लिखा हुआ है, तो हमको लिखा 2 के बाद क्या था 3, तो y3 माइनस, अब 3 के बाद तो चौथा है नहीं, तो हम क्या करेंगे, फिर क्या लिखेंगे x1। अब यहाँ 3 लिखा हुआ है, तो फिर क्या लिखेंगे x1 क्योंकि चौथा है नहीं, माइनस x2, हो गया हमारा कंप्लीट। चलिए कोई दिक्कत है, आई होप आप लोगों को सूत्र समझ में आया होगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ। या आप उसको क्या करना है, सिंपल से फंडा करना है कि x, तो 1 2 3 डाल देना है। आप देखिए कि 123, यहाँ पे क्या है 231, यहाँ पे क्या है 231 आना चाहिए, और यहाँ पे क्या है 312, यहाँ पे ये 2 है 12, बस ये तरीका लगा लीजिए, या आप कर लीजिए इसको 1 2 3 आना चाहिए कंटिन्यू में। उसके बाद यहाँ 2 लिखा हुआ है, तो 2 के बाद खत्म हो गया तो 3 लगा देना है, फिर इसके बाद क्या है 3 के बाद खत्म हो जाता है तो 1 से फिर लेना है, फिर 3 दिया हुआ तो 3 के बाद खत्म होता है तो चौथा है नहीं, तो 1, तो कंप्लीट। आई होप आप देखिए ये क्या है 2, अब इसको लगाना है x1 कितना है 2, चलिए कोई दिक्कत नहीं 2 लगा दिया, y2, तो y2 कितना है भाई 0 माइनस का है 3, तो माइनस दे देंगे। उसके बाद क्या रहा है -4, तो माइनस क्या होता है अपने को पता है कि हमने सिखाया है, इधर माइनस देखिए माइनस प्लस होता है, प्लस कर दिए प्लस, x2 क्या है -1 है, चलिए -1 लिख लेते हैं,
-1 हो गया, -1 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे भैया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस तो यहाँ पे इसको हटा दो, माइनस हटाने दो। चलिए क्यों प्लस लिखेंगे, अब देखिए यहाँ पे क्या है, x y3 है तो y माइनस वाई, तो y माइनस वाई में क्या है 4 है। उसके बाद क्या है 1, क्या है x नहीं सॉरी y1 तो y1 माइनस। चलिए अब कह रहा है x3 तो x3 क्या है 2 है यहाँ पे तो 2 दे देंगे। सॉरी पहले क्या देना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे प्लस, इसमें यहाँ पे छूट रखा है क्या आपको, देखिए प्लस, तो यहाँ पे x3 ठीक है, यहाँ पे प्लस x क्या होगा, सॉरी x नहीं, यहाँ पे x के मान रखाएगा, तो x का मान क्या है 3 है, 3 रखेंगे। x3 नहीं, तो यहाँ पे देखिए x3 ये वाला है तो यहाँ पे क्या रखेगा 2 रखा जाएगा। चलिए 2 रख दिए गए। उसके बाद y1 तो y1 क्या है 3 हो गया, माइनस का चिन्ह है। अब देखिए यहाँ पे 2 है तो इसका मान क्या आ गया 2 हो गया। चलिए आया तो इसको आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत है। अब देखिए करना क्या है, इसको 1/2 इसको ब्रैकेट लगा देंगे। अब इससे देखिए कि ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 4 ये रहेगा, तो यहाँ पे क्या है 4 गुना 8 भी लिख सकते हैं। चलिए इसको हम लिखते हैं 2 गुने 4 माइनस, अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये -7 है, 4 दिन 7 हो जाएगा, ये प्लस हो जाता है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 4 दिन क्या हो जाएगा ये 7 हो जाएगा। इसको भी क्या लिखते हैं 8 लिख देते, डायरेक्ट 8 लिख देते हैं, यहाँ पे क्या है प्लस। अब क्या करना है, इसमें से ये घटेगा क्या, नहीं घटेगा तो 3 गुना क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। चलिए तो दिक्कत है हम लोगों का, क्या देखिए 1/2। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है गुना। अब देखिए 8 7 15 6 21, तो यहाँ पे क्या हो सकता है 21। देखिए इससे तो ये कट नहीं सकता है, तो क्या आ जाएगा ऊपर वाला से गुना, क्योंकि यहाँ इसके नीचे क्या आता है, नीचे नीचे से करेंगे ऊपर ऊपर से करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 21/2। आपका यही वाला आंसर हो गया, ये पार्ट आपका क्या हो गया आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप इसको देखिए और इसको क्या कीजिए, इस पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और इसको अच्छा लगा हो वीडियो तो सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर करो, ठीक है। आपका ये कर क्या, इस टाइप का आप लोगों को जितना क्वेश्चन आता है उसको देखना नहीं बना देना है, क्योंकि एग्जाम बहुत करीब आ चुका है। आप लोगों को इस टाइप का जितना क्वेश्चन आता है आप लोग बस रिपीट दो, क्योंकि आप लोगों को आप लोगों को समझ में आया होगा कि इतना बारीकी से बता दे सर कि सूत्र क्या है, उसके कैसे करना है। इसी क्षेत्र पूछता है, कोई नहीं टेंशन नहीं लेने का, बस करना क्या है एक 2 घुसा देना है, एक x में करना है, क्योंकि x के क्या करना है, ये कोष्ठ छोटी कोष्ठ क्या करना है इतना रखना है, मध्यम कोष्ठ देना है, उसके साथ इसको हटा देना है, और जितना जो छोटी कोष्ठ है उसमें खाली y को घुसा देना है, बस कुछ नहीं। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो, ठीक है। आपका ये कर क्या, इस टाइप का आप लोगों को जितना क्वेश्चन आता है उसको देखना नहीं बना देना है, क्योंकि एग्जाम बहुत करीब आ चुका है। आप लोगों को इस टाइप का जितना क्वेश्चन आता है आप लोग बस रिपीट दो, क्योंकि आप लोगों को आप लोगों को समझ में आया होगा कि इतना बारीकी से बता दे सर कि सूत्र क्या है, उसके कैसे करना है। इसी क्षेत्र पूछता है, कोई नहीं टेंशन नहीं लेने का, बस करना क्या है एक 2 घुसा देना है, एक x में करना है, क्योंकि x के क्या करना है, ये कोष्ठ छोटी कोष्ठ क्या करना है इतना रखना है, मध्यम कोष्ठ देना है, उसके साथ इसको हटा देना है, और जितना जो छोटी कोष्ठ है उसमें खाली y को घुसा देना है, बस कुछ नहीं। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ।